बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल एंड सोल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। आप तमाम ही दोस्तों की जानिब से एक कॉमन सवाल मुझसे बार बार किया जा रहा है कि 2139 एक्सचेंज के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये वाकई बहुत पुरानी वेबसाइट है और आज तक अर्निंग दे रही है? क्या ये मजीद आगे चलेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी, एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कमाने के लिए या नहीं? इस पे हम काम कर रहे हैं या ना करें, कुछ डिटेल्स जो है आप हमें बताइए। तो कुछ सवाल ये भी थे और बड़े ज़बरदस्त चंद लोगों ने एक सवाल ये भी किए कि क्या ये हलाल है या फिर हराम है। तो अलग अलग टॉपिक पे यानी अलग अलग सवाल पे अलग अलग वीडियो बन सकती थी, तो लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपका और अपना दोनों का टाइम सेव करें और वन वीडियो में एक ही शॉट में एक ही टॉपिक के ऊपर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दें कि क्या ये हलाल है, हराम है, क्या ये वाकई लॉन्ग टर्म चल रही है, क्या ये मज़ीद आगे चलेगी और इसकी क्या रियलिटी है और इसके ऊपर काम किस तरीके से करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम आपको लेके जाएंगे इसकी अपनी वेबसाइट की तरफ, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ मैं सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या आपको करना है, इसको काम करना है इसके ऊपर या फिर इसको इग्नोर करके आगे चले जाना है। तो चलते हैं सीधा वेबसाइट की तरफ। तो ये वेबसाइट है जनाब, जिसका नाम है 2139.com। अगर हम इसके वेबसाइट की बात करें, जो इसका डोमेन है, जो इसके पीछे बैकएंड पे जो सर्वर है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि .com यूज़ हो रहा है। एक महंगा तरीन ये होता है कि .com यूज़ हो रहा है। तो दूसरी बात ये कि ये बनी है वेबसाइट बेसिकली, अगर हम इसकी बिल्कुल फर्स्ट जो हम देखें तो 2003 में। लेकिन ये वेबसाइट बनती हैं और फिर बहुत टाइम बाद जाके बिकती हैं, तो ये तो कोई मतलब बड़ा मसला नहीं है 2003 में बनी हो या 2010 में बनी हो। लेकिन अपडेट हुई है 2023 में। जो अपडेट होता है इसका मतलब कि वहाँ से वेबसाइट रन हुई है या वहाँ से वेबसाइट में कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई है और इसका मज़ीद जो एक्सपायरी है वो 2031 तक की है। ये नो डाउट ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सिग्नल होता है वेबसाइट के हवाले से। लेकिन अब ये वेबसाइट है जिसका नाम है 2139 एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है आप तमाम लोगों को पता है, बाइनेंस, बिटगेट, ओकेएक्स वगैरह वगैरह जो भी चल रहे हैं एक्सचेंज, जिसके ऊपर आप डॉलर सेल परचेज करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी नाम से ये वेबसाइट बनाई गई। तो पहली एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। मतलब अगर अगर ये बाइनेंस और बिटगेट की तरह एक्सचेंज होती तो प्रॉपर इसका एक एप्लीकेशन आपको मिलती, प्रॉपर इसका एक तरीकेकार होता और दुनिया में इसका नाम होता, चाहे छोटे पैमाने पे होता। लेकिन बहरहाल ये वेबसाइट है तो ये एक्सचेंज तो नहीं है ना, नाम ज़रूर यूज़ किया है लेकिन वो नहीं है। अब इसका तरीकेकार क्या है? इसका तरीकेकार ये है कि जब आप इसको रजिस्टर करते हैं, अच्छा ऊपर कुछ इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स आती हैं और अपने बड़े-बड़े सर्टिफिकेट्स दिखाती हैं, अमेरिका के, इधर के, उधर के, वो ताइवान के, जापान के, चाइना के, पता नहीं कहाँ-कहाँ की मोहरें लगी। तो ये सर फ़ोटोशॉप का कमाल होता है, तो इसको इग्नोर किया करें, ठीक है। हाँ, ऑफ़िशियल वेबसाइट जो उनकी होती हैं, जैसे अगर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बात करें कि हमें अपना अगर एनटीएन नंबर चेक करना है, तो हम एफबीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके हम चेक करते हैं कि एनटीएन सही है या नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि भाई हमारा सर्टिफिकेट जो है एनटीएन का, वो रियल है या फेक है। किसी भी कोई भी आपको एनटीएन देगा तो हम जाकर उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। इसी तरह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, तमाम ही मुल्कों की, तमाम ही गवर्नमेंट की होती हैं, वहाँ आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसकी बहुत आसान तरीकेकार है। तो बहरहाल इसको हम इस टॉपिक पे नहीं पढ़ते कि इनके सर्टिफिकेट्स जाली हैं या असली हैं, होंगे असली, चलें। तो इसका तरीकेकार ये है कि जब आप इसको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद इसको लॉगिन करते हैं, फिर आप एक इसके अंदर कुछ डिपॉजिट करते हैं। मेरा ख्याल है कम से कम कम व बेश जहाँ तक मुझे याद है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो $100 की है कि मिनिमम $100 से आप इसका डिपॉजिट लेके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम के एक ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ से आपको सिग्नल दिए जाएंगे और जहाँ तक मुझे इसकी डिटेल्स मिली कि 2 दफ़ा दिन में इसके सिग्नल दिए जाते हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम देखें कि हमारा खुद का भी जो ग्रुप है जहाँ पर हम क्रिप्टो के सिग्नल देते हैं, तो हमारे बहुत सारे ग्रुप मौजूद हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट होती है। एक ग्रुप हमारा एयर ड्रॉप के हवाले से, एक ग्रुप हमारा जो चल रहा है वो फ्री सिग्नल्स के हवाले से है क्रिप्टो के। तो इसी तरह वो सिग्नल होते हैं जो कि बहुत सारे ट्रेडर बड़े-बड़े, जैसे वकार ज़का का भी अगर मैं ज़िक्र करूँ, तो वो भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह बड़े-बड़े ट्रेडर अपने-अपने फॉलोवर्स को या अपने-अपने स्टूडेंट्स को जिनको वो सिखा रहे हैं, उनको सिग्नल देते हैं। लेकिन ये वेबसाइट का ऑफ़िशियल पेज ग्रुप मौजूद है जिसमें वो सिग्नल दे रहा है। चलें, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, सिग्नल दे रहा है। आप इस पे कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके, ठीक है? पहली चीज़ ट्रेडिंग करके, वो भी स्पॉट फ्यूचर के लिए सिंपल और सादा अल्फाज में हराम है। इसके लिए कोई दूसरी बात नहीं है, आप मुझे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल अगर किसी को फतवा चाहिए तो मैं अपने
आप कॉन्टैक्ट पे आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं उस पे आपको शेयर कर सकता हूँ। तो बहरहाल फिर हम बात करते हैं इस वेबसाइट के हवाले से। तो इस वेबसाइट पे जो भी काम हो रहा है वो हो रहा है सिग्नल के ऊपर। अच्छा, अब इस सिग्नल लग जाते हैं, तो सिग्नल लगते हैं इसके ऊपर, तो इसके फ्यूचर की तरफ हम जब आते हैं, तो इसके फ्यूचर का जो हमें सिग्नल मिलता है, सिग्नल में होता यही, या तो आपको कॉल मिलती है, कॉल की सिग्नल जो मिलता है, या तो कॉल का जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है कॉल, या फिर पुट किया। अगर बेसिकली देखा जाए तो लॉन्ग या शॉर्ट जो हम नॉर्मल ट्रेडर्स यूज करते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, यानी कि अभी जो फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि भाई यहाँ से कॉइन जो है अप की तरफ जाएगा, तो वो जो उसको लॉन्ग की तरफ लगाते हैं, जो शॉर्ट की तरफ लगाते हैं वो नीचे की तरफ लगाते हैं, तो वो बेसिकली ये चीज़ है। अब इन्होंने जो यहाँ ऑप्शन दिया है वो कॉल यानी कि ऊपर की तरफ, और पुट यानी नीचे की तरफ, इन्होंने इशारा भी दिया हुआ है। अगर हम इस कॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे सिग्नल मिला है 1:55 के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं अमाउंट लिख दूंगा अपनी। ठीक है, उसके बाद 50%, 1%, 100% जो भी है वो परसेंट आपको बताएगा, और कॉल पे क्लिक करके हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर वो लग जाएगी। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक तरीके से लग जाएगी ट्रेड। अब ये ट्रेड लग जाएगी तो ये एक तरीके से हो गई एक तो फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, पहली चीज फ्यूचर ट्रेडिंग को, जो कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई सवाल नहीं है, सिंपल और सादे अल्फाज में हराम है। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग के सिग्नल मिल रहे हैं, जो आपको ट्रेडिंग करवाई जा रही है, वो बेसिकली तरीके से एक, हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं उसको, सट्टा है। एक जुआ टाइप का है कि आपको कॉल दी जाती है कि आप यहाँ पर सिग्नल आपको मिल रहा है, आपको कॉल दे रहे हैं। तो बेसिकली ये वेबसाइट के जितने भी रूल्स एंड टर्म एंड कंडीशन है, इस पे वर्किंग है टोटली। एक तो फ्यूचर ट्रेडिंग है, दूसरी एक नॉन फ्यूचर है, क्योंकि इसके अंदर रियलिटी नहीं है कि ये बिल्कुल एक्सचेंज के मुताबिक ही चल रही है। क्योंकि पहले भी एक ऐसी वेबसाइट आ चुकी है, जहाँ तक मुझे याद है आज से कमोबेश 1 साल 1.5 साल पहले मेरी वीडियो मौजूद है, एक्सन कॉइन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर भी यही सीन था कि उसके अंदर भी बिटकॉइन के ऊपर सिग्नल दिए जाते थे, दिन में 2 या 3 सिग्नल होते थे, उस पर अच्छा खासा लोगों ने कमाया, मैंने भी कमाया। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, और ये सब चीज़ें पता चला तब से तौबा की, और उसको हमने वहाँ से उसको हमने क्लोज किया, और आज तक हम फिर फ्यूचर के ट्रेडिंग पर हम पड़े ही नहीं। तो ये तरीक़ेकार जो भी है वो सारा हराम होता है, ये दीन इस्लाम में, शरीयत में मना है, इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब इस वेबसाइट को जितना भी स्ट्रांग है, इसका जो है डोमेन जितना भी अच्छा है, इसका इंटरफेस जितना ही अच्छा है, इसकी सर्विस जितनी ही अच्छी है, विड्रॉल वगैरह जो कुछ भी है, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है कि ये हराम। अब जिनके समझ में आती है कि हराम है वो इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, और जिनको लगता है कि नहीं यार ये ऐसी फजूल बातें कर रहा है, तो वो दिल पे हाथ रखें और एग्री करें मेरी बात से कि मैं जो है ना फजूल बात नहीं कर रहा हूँ, और वो इस पे वर्क करते हुए, मतलब अगर उनको पता है मैं सही बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये भी एक मसला है कि वो गुनाहों में मुब्तला हो जाएँ। तो बेहतर ये है कि इस चीज़ से बचा जाए, और ना ही जो है ना इसको कंटिन्यू किया जाए, बल्कि इससे लोगों को भी बताया जाए कि भाई ये आप लोगों ने काम नहीं करना है, क्योंकि ये वेबसाइट एक तरीके से आपके लिए सही नहीं है। तो बहरहाल इस वेबसाइट के हवाले से मैं सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इससे दूर रहें। बाकी जितनी भी अच्छी वेबसाइट हो भाई, हमें क्या करना, जब है ही नहीं सही चीज़ तो फ़ायदा क्या कमाने का। तो बेहतर ये है कि इसको इग्नोर किया जाए। तो अपने ख़ासों से याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हाजिर नासिर, अल्लाह ने के बाद।